जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आपने इसे पूरा जरूर देखना है, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और आप सब जो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सबका सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं आज क्या संदेश है जो आप सब तक पहुंचना चाहता है। आज बहुत ही प्यारा मैसेज आप सब तक पहुंचने वाला है, तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आप इसे स्वीकार कीजिए। और आज का जो चैनल्ड मैसेज है, मैं पहले वही आपको सुनाऊंगी। प्लीज इसे बहुत ही प्यार से और पॉजिटिव होकर सुना कीजिए, क्योंकि ये मैसेज आपकी बहुत हेल्प करेगा यदि आप इसको अच्छे से सुनते हो तो। कोई समझे नहीं आंसुओं की जुबान, कोई समझे नहीं आंसुओं की जुबान, जानते हैं प्रभु तुम रुके हो कहाँ, रेत पर ढूंढते फिर रहे हो अपने पैरों के तुम निशान, रेत पर ढूंढते फिर रहे हो अपने पैरों के तुम निशान, कोई समझे नहीं आंसुओं की जुबान। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज आप सबको भगवान जी दे रहे हैं कि आपकी आंसुओं की जुबान यदि हर कोई समझता तो कितनी अच्छी बात होती ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे कितने आंसू बहा लो, ठीक है, कितनी अपनी आंखों को रो रो के खराब कर लो, कोई नहीं समझता है, क्योंकि आंसुओं की जो जुबान है उसे केवल और केवल परमात्मा समझते हैं। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप रुके कहाँ पे हो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही डीप मैसेज है कि रेत पर जो आप अपने पैरों के निशानों को ढूंढते हो ना, यदि आप रेत पे चल रहे हो और फिर वापस आकर यदि आप अपने पैरों के निशानों को देखना चाहते हो तो वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि रेत पर जो पैरों के निशान हैं वो कुछ पल के लिए रहेंगे और कुछ पल के बाद वो मिट जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही डीप मैसेज भगवान जी आप सबको देना चाहते हैं कि बहुत ही गहराई से विचार कीजिए और देखिए कि आप कहाँ पर रुके हुए हो, ठीक है, और आप क्या ढूंढ रहे हो और कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या वो सही है। मतलब कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है वो यही है कि भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि चेक करो कि कहाँ पर आप अपनी एनर्जी को सबसे ज्यादा लगाते हो, ठीक है। और ये भी देखो कि जहाँ आप एनर्जी लगा रहे हो क्या वो पॉजिटिव है, बहुत देर तक आप वहां पे पॉजिटिव रहते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप जल्दी से वहां से अपने आप को हटाइए और पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यही भगवान आपसे चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छे से समझना आप इस मैसेज को, और बाकी भी जो भगवान कुछ जो भी आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। मैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग ही कर रही हूँ, तो जब मैं कैंडल को जला रही हूँ आपने कैंडल की फ्लेम पर देखना है और जिस भी देवी देवता को भगवान को आप मानते हैं उनका ध्यान करना है, उनसे प्रे करनी है, ठीक है, कि आपको जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उसके लिए आप उनको प्रे कर सकते हो। क्योंकि मुझे बार बार एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा था, वो है रिलीज रिलीज रिलीज, ठीक है। तो ये जो मंथ है सितंबर का, जो ये महीना है, यह इस मंथ में आप जो चाहो, जो आपके लिए सही नहीं है अपनी लाइफ से आप रिलीज कर सकते हो। ये जो टाइम है ये रिलीजिंग का बहुत अच्छा है। और फुल मून भी है, सॉरी न्यू मून है,
अभी। तो न्यू मून पे जो भी आप रिलीज करना चाहते हो ना अपनी लाइफ से, आप वो बहुत इजीली कर सकते हो। इसीलिए बार बार मुझे मैसेज मिल रहा था रिलीज का। और चैनल मैसेज में भी भगवान ने आपको यही मैसेज दिया है कि देखो कि कहाँ पे आप अपनी शक्ति लगा रहे हो। ठीक है, देखो कि जो कुछ भी आप पकड़ के रख रहे हो, कुछ भी आप होल्ड कर रहे हो, या कुछ भी आप जमा कर रहे हो, वो कितना आपके लिए फलदायी है। ठीक है, मतलब कि बेस्ट चीजों से भगवान आपको बचने के लिए बोल रहे हैं। तो बहुत ध्यान रखना है आपने। और ये जो रिलीज का मैसेज आया है, प्लीज आपने इस पूरे मंथ में आप अपने ऊपर ये काम कीजिए कि जो जो चीजें आपको रिलीज करनी है आप उसे कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, चलो आगे। यहाँ पर माँ आपको बोल रही हैं कि रिलीज क्या करना है आपने। देखना है कि कौन कौन सी ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स अभी भी हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये सही टाइम है कि उनको रिलीज कीजिए इस टाइम पे और अच्छी हैबिट अपनाइए। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जो भी चीजें ना, जो भी बातें, जो भी थॉट या कुछ भी ऐसी यादें हैं आपकी पास्ट की जो आपको बहुत तकलीफ देती हैं, तो माँ बोल रही हैं कि ये बहुत सही समय है, लिखिए उन सब चीजों को किसी पेज पे और उसे जला दीजिए। ठीक है, वो एनर्जी रिलीज होना चाहती है। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि कोई कोई बार बार माँ से न्याय की उम्मीद कर रहा है। मतलब कि उम्मीद क्या, वो पुकार रहा है माँ को कि माँ न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। कुछ बात है जिसके लिए वो चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। तो यहाँ पर माँ काली आपको बोल रहे हैं कि आपको वो न्याय मिलेगा। तो थोड़ा सा आपने शांत रहना है और माँ के मंत्रों का उच्चारण करना है, माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, और जो भी न्याय आप चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। और माँ बोल रही है कि इस मंथ में आपने जिन, मतलब कि ये बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि जितना अच्छे से आप चीजों को रिलीज करोगे ना, वो चली जाएंगी, वो नहीं आएंगी वापस। तो देखिए कि क्या क्या चीजें हैं जो इस टाइम पे आपको रिलीज करने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार रिलीजिंग का मैसेज मिल रहा है। तो प्लीज ध्यान दीजिए इस बात पर और रिलीज कीजिए उन चीजों को जो सही नहीं है। ठीक है, जो बेमतलब की हैं। इसीलिए वो रेत का मैसेज आया था कि यदि रेत पर आप अपने पैरों के निशानों को ढूंढ रहे हो ना, तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो कुछ देर तक रहेंगे और जैसे ही थोड़ी सी हवा भी आए वो रेत पे आपके पैरों के निशान मिट जाएंगे। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि वो डाउट की एनर्जी में रहते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं लेकिन फिर उनके मन में डाउट आता है कि क्या ये सही है, ये सही हुआ, मैंने सही किया। तो माँ बोल रही है कि इस तरह की डाउट वाली जो एनर्जी है उसको क्रिएट नहीं करना है। आपने आपने काम कर दिया, फिर उसको छोड़ दीजिए परमात्मा पर। ठीक है, उसका जो भी परिणाम होगा वो परमात्मा खुद देखेंगे। फिर आप डाउट की एनर्जी में नहीं रहना है आपको।
क्योंकि आप कर तो देते हो अच्छे से, फिर सोचते हो कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह का विचार आपको अपने मन से त्याग देना है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कई बार आपको लगता है कि आप जैसे दो राही पे खड़े हुए हो, ठीक है? आप नहीं सही से डिसीजन ले पाते कि आपको किस ओर जाना है। तो वहां पर माँ आपको बोल रही है कि थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ, ठीक है? थोड़ी देर के लिए माँ से प्रे करो, माँ का मंत्र जाप कर लो और माँ को बोलो कि आप मुझे दिखाओ कि कौन से रास्ते पर मुझे आगे जाना है। तो कुछ ही देर के बाद आपको कोई ना कोई माँ रास्ता जरूर दिखाएगी, ठीक है? और आप उस दो राहे वाली जो परिस्थिति आ जाती है आपके जीवन में, उससे माँ आपको बहुत इजीली बाहर निकाल देगी। यहाँ पर फिर से मैसेज आ रहा है कि जो भी चीजें आप चाहते हो अपनी लाइफ से रिलीज करना, ठीक है? तो आपको लगता है कि वो बार बार आपको परेशान करती हैं, तो यहाँ पे फिर से मैसेज आ रहा है कि आप उनको लिखिए। और ये जो न्यू मून है, उस दिन आप ये कर सकते हो। वो सब कुछ आपको लिखना है, जो भी आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में रहे, जो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है, अब ये आपने अपने अपने हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर माँ बोल रही है कि वो सब कुछ लिखिए एक पेज पे, ठीक है? और उस पेज को जला दीजिए फिर। और उस दिन आपने यही प्रार्थना करनी है कि मैं ये सारी, ये जो भी एनर्जी है जो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे रोकती है आगे बढ़ने से, ठीक है? आपको पॉजिटिव नहीं रहने देती, मैं इसको रिलीज कर रही हूँ। यदि आप इस तरह से प्रार्थना करते हुए उस पेज को जला दोगे ना, तो आप उस एनर्जी से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथ की शेप भी बन रही है। यहाँ पर माँ काली बोल रहे हैं कि अपने दिल को बहुत साफ रखना है आपको, क्योंकि यदि बार बार जब हमें भगवान एक ही संदेश बार बार देते हैं कि अपने अंदर देखिए अभी जाके कि कहाँ पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है, उनको ठीक करना है ना, तो उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर माला बन रही है, ये रुद्राक्ष की जैसे माला।
तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जाप करते होंगे रुद्राक्ष की माला से। और यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है कि ये माला आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप उसके साथ जाप कर सकते हो मंत्रों का। और आपकी माला से सिर्फ आप ही को मंत्रों का जाप करना है, आपने किसी और को अपनी माला नहीं देनी है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और रुद्राक्ष की माला से जाप करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, जो लोग कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे माला माला के जैसे वो मन के होते हैं वो पूरे क्लियर बन रहे हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। और एक मैसेज मिल रहा है कि यदि रुद्राक्ष की माला से आप जाप करते हो तो माला को बहुत अच्छे से फिर रखना भी है संभाल के, और वहां पे जहाँ पे भी रख रहे हो माला को वहां बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना है। और बीच बीच में आप उस माला को पानी से साफ भी कर सकते हो। ठीक है, ये थे कैंडल वैक्स से आपके लिए मैसेज। और मैं थोड़े से और मैसेज देखना चाहती हूँ कि माँ इस मंथ में आपको और क्या करने के लिए बोल रहे हैं, कि क्या चीजें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है सितंबर के इस मंथ में। यहाँ पर पहले ही मैसेज दे दिया था माँ ने कि चेक करना है बहुत डीपली कौन सी ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उनको ये बहुत सही टाइम है कि इस टाइम पे आप उनको रिलीज कर सकते हो और अच्छी हैबिट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको मैसेज मिल रहा है हैबिट का। और यहाँ पर आप सबके लिए मैसेज मिल रहा है कि यदि आप अपने आसपास पीसफुल एनवायरनमेंट रखते हैं, ठीक है, तो वो आपको हाई वाइब्रेशन में रखने में हेल्प करता है। ठीक है, आप हाई वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करने में बहुत सहज आपको लगेगा यदि आप पीसफुल एनवायरनमेंट रखते हो अपने आसपास। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ भगवान को सरेंडर करते रहिए, एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर राधा कृष्णा का भी मैसेज आ रहा है। जो लोग राधा कृष्णा की सेवा करते हैं तो वो उसे बहुत प्यार से करते रहिए, ठीक है, और उनका श्रृंगार कीजिए बहुत ही अच्छे से। जो भी आप भोग लगाते हो वो बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। और जब जब भी आपको बहुत लो फील होता हो तो आप राधा कृष्णा की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो ये मंथ है इसमें आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यदि आप अपने ऊपर अच्छे से काम करते हो, ठीक है, जो भी अनहेल्दी हैबिट है उनको हटाते हो और अपना आसपास का जो वातावरण है उसको पीसफुल रखते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो, ठीक है, और भगवान को सब कुछ सरेंडर करते जाओगे, एंजल आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो ये टाइम है कि आप और भी ज्यादा साइन करने वाले हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये टाइम बहुत कुछ लेकर आने वाला है जिसमें वो साइन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज है सनसाइन का कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसा अच्छा होगा जो उनको बहुत खुशी देगा। तो ये थे आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे मैसेज, इनको बहुत ही दिल से स्वीकार कीजिए और माँ का थैंक यू कीजिए। जो भी आप जब लाइक करते हो कमेंट भी जरूर करना है आपने, और प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि आप सबका सहयोग ही मुझे मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो यही थे मैसेज आप सबके लिए, इनको बहुत प्यार से सुनना और जो भी आपको अच्छा लगे उसको अपने जीवन में अप्लाई भी जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति।